भगवान कह रहे अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे, करो। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म। तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते, वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ नहीं। विश्व का, ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम करो, तो तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो। काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमाम मचता है, ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। जहां दोष दर्शन हो, हाथ जोड़ो और प्रणाम करो कि भगवान मैं जान नहीं पा रहा हूं, आप ही स्वरूप में हो। और जो पीछे अपराध हो गए हैं, वो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपने लोग अनजान में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो खूब नाम जप करो, और हो सके तो श्रीमद् भागवत का कुछ स्वयं अध्ययन करो। रोज जो है 2, 4, 10 अध्याय, जितना भी समय आपके पास हो उसको अध्ययन करो, इस रूप में कि सामने ठाकुर जी को विराजमान कर लो और भागवत सुनाया करो। और भागवत करने के बाद 10, 15, 20 मिनट नाम कीर्तन करो, मंजीरा या ताली से, जो नाम आपको गुरुजी ने दिया, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो। अभी देखो सुधार शुरू हो जाएगा। और खान पान जो है ना, वो थोड़ा सात्विक करो, और ऐसे लोगों के बीच में न बैठो जो प्रपंचिक बातें करते हो। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो कहते भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो, जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया, उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा, और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका, तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना, तो उसकी आत्मा भर गई। अच्छा, इतना प्यार, और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जब हम प्रसाद पाते हैं, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते, समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस
हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है, ये बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते हो, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो नाम, अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जप। उस मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो, और नाम जपने से महाबल आ जाता है।